नमस्कार दोस्तों, द नॉलेज ब्रेकर्स विद डॉक्टर कौशल शर्मा की इस नई कड़ी में आप सभी का स्वागत है। संवाद श्रृंखला शिक्षा अनुसंधान एवं डेटा एनालिसिस की इस श्रृंखला में हम इस भाग 2 विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स और डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर पर चर्चा करेंगे। पिछली कड़ी में हमने ये जाना था कि शैक्षिक अनुसंधान में डेटा एनालिसिस की क्या भूमिका है, कौन कौन से परीक्षण हम सामान्यतः करते हैं। इसी कड़ी के दूसरे भाग में आज हम ये जानेंगे कि विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर कौन से डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर काम करते हैं और वे किस प्रकार की एनालिसिस कर सकते हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि उनकी विशेषताएं क्या हैं। तो मित्रों, बने रहिए हमारे साथ और इसी प्रकार के अन्य वीडियोस को देखने के लिए लाइक, शेयर और कमेंट करते हुए आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह है द नॉलेज ब्रेकर्स विद डॉक्टर कौशल शर्मा। थैंक यू। तो जैसा कि हम लोग बातचीत कर रहे थे, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड स्टैटिस्टिकल पैकेजेस और सॉफ्टवेयर के इस दूसरे चरण में हम बात करेंगे विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स और डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर के विषय में। इसमें हम ये जानेंगे कि विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर कौन कौन से डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर काम करते हैं और वो किस प्रकार की एनालिसिस कर सकते हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि उनकी विशेषताएं क्या क्या है। तो 4 प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम्स बेसिकली इंडिया में देखने में मिलते हैं। पहला है मैकिंतोश, जिसे हम मैक के नाम से भी जानते हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हमारे लगभग सारे ही कंप्यूटर्स में मिल जाता है। उसके बाद में है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और फिर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। चारों ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग तरीके के कंप्यूटर्स में हम लोगों को मिलते हैं। तो पहले हम इन लोगों के विषय में जान लेंगे कि हमारे कौन कौन से सॉफ्टवेयर, एनालिसिस सॉफ्टवेयर इन पे काम करते हैं। वैसे तो देखा जाए बहुत सारे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर है विंडोज़, मैक और लाइनक्स प्लेटफॉर्म के लिए। कुछ फ्री और ओपन सोर्स भी हैं, तो कुछ कॉमर्शियल और प्रोप्राइटरी भी हैं। तो जैसे हमने कुछ लिस्ट बना रखी है जो बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाले होते हैं, जैसे आर, मैकेनोवा, विजार्ड, स्टैटा, एक्सेल स्टैट, जेएमपी, आईबीएम एसपीएसएस स्टैटिस्टिक्स, मिनीटैब, ग्राफपैड प्रिज्म और पीएसपीपी। आर हम एक एक करके सबके विषय में जान लें। तो सबसे पहले आर के विषय में हम जानें। आर एक फ्री सॉफ्टवेयर है जो ग्राफिक्स और सांख्यिकीय गणनाओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये बहुत विस्तार से यूनिक्स, विंडोज, मैक ओएस प्लेटफॉर्म्स पर प्रयोग किया जाता है। ये वस्तुतः एक कमांड आधारित इंटरफेस है। इसका ग्राफिकल इंटरफेस आर स्टूडियो कहलाता है और ये एक बहुत ही विस्तृत और एक्टिव उपयोगकर्ताओं का समुदाय है, जो कि हजारों स्टैटिस्टिकल जो फंक्शनिंग होती है उनके लिए, पैकेजेस के लिए और डोमेन्स को प्रदान करता है। आर जो है बेसिकली साइंटिफिक टाइप की जो एनालिसिस होती हैं उनमें काम करते हैं। साइंस वगैरह के स्टूडेंट्स ज़्यादातर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है मैकेनोवा। मैकेनोवा एक फ्री ओपन सोर्स इंटरैक्टिव स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने वाला प्रोग्राम है जो विंडोज़, मैक और लाइनक्स तीनों पर काम कर लेता है। मैकेनोवा में बहुत सारी खूबियां हैं, किंतु विशेष रूप से ये वेरिएंस का विश्लेषण और उससे संबंधित मॉडल्स, मैट्रिक्स अलजेब्रा, टाइम सीरीज डिज़ाइन, जिसमें टाइम और आवृत्ति से संबंधित घटक होते हैं, और कुछ हद तक यूनी और मल्टीवेरिएट एक्सप्लोरेटरी स्टैटिस्टिक्स का विश्लेषण भी ये कर लेता है। फिर हम बात करते हैं विजार्ड की। विजार्ड एक व्यावसायिक सांख्यिकीय विश्लेषण उपकरण है जो विशेषतः मैक के लिए बनाया गया है। यह विश्लेषण की प्रक्रिया को बिना किसी अतिरिक्त पावर लोड के अपने समस्त फीचर्स को उपयोग कर लेता है। आमतौर पर यह देखा गया है कि जब हम एक किसी भी पैकेज को, स्टैटिस्टिकल पैकेज को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसका एक फीचर हम इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ ही हमें पता चला दूसरा फीचर भी इस्तेमाल करना है, तो मल्टीटास्किंग के दौरान अक्सर जो सीपीयू है वो बहुत ज़्यादा पावर लेता है, खासतौर पे सॉफ्टवेयर लोड के कारण से। लेकिन विजार्ड में ये सॉफ्टवेयर लोड ज़्यादा नहीं है, इसीलिए कोई एक्स्ट्रा एनर्जी या एक्स्ट्रा पावर वो आपको लेगा नहीं और मल्टीटास्किंग आप इजीली कर सकते हो।
इसका जो यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है वो आपको डेटा के आसान इंपोर्ट, साफ सुथरे एनालिसिस और डेटा को प्रदर्शित करने में आसानी प्रदान करता है। विजार्ड जो है वो रिग्रेशन, एनोवा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सर्वाइवल एनालिसिस, मेन फैक्टर एनालिसिस, क्लस्टर एनालिसिस और फैक्टर एनालिसिस के साथ साथ कई अन्य प्रकार के डेटा एनालिसिस को भी सपोर्ट करता है। फिर आता है स्टेटा। स्टेटा एक बहुत ही कॉमर्शियल स्टैटिस्टिकल पैकेज है जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले शोधार्थियों के द्वारा विंडोज, मैक और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयोग किया जाता है। यह एक संपूर्ण समेकित सांख्यिकीय निरीक्षण उपकरण है जो डेटा प्रबंधन, डाटा विश्लेषण, ग्राफिक्स, सिमुलेशन और रिग्रेशन के साथ ही आवश्यकता अनुसार प्रोग्रामिंग भी कर सकता है। स्टेटा का एक वेब आधारित वर्जन भी आता है जिसे स्टेटा क्लाउड के नाम से जाना जाता है, जो उपयोगकर्ताओं को किसी भी डिवाइस से आपको डेटा और उसके विश्लेषण को एक्सेस करने में मदद करता है। फिर हम बात करते हैं एक्सेल स्टैट की। एक्सेल स्टैट एक व्यावसायिक सांख्यिकीय सॉफ्टवेयर है जो विंडोज और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एड ऑन के रूप में काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली आप एक्सेल का ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एक्सेल में एक उन्होंने एड ऑन के रूप में इसको ये डाउनलोड होगा और आपको एक अलग से टैब दिखाई देगा जहां पर आपको इसके तरीके से काम करना होगा। ये डेटा विश्लेषण के लिए विजुअलाइजेशन जैसे 240 से भी अधिक फैक्टर्स का इस्तेमाल करता है। इसके कंपोनेंट लगभग 240 से ज़्यादा हैं। ये बहुत से विषयों जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, जीव विज्ञान, इंजीनियरिंग, सामाजिक विज्ञान और शिक्षा शास्त्र में प्रयोग किया जाता है। इसका भी क्लाउड आधारित वर्जन है जो प्रयोगकर्ता को इंटरनेट ब्राउजर के माध्यम से ऑनलाइन डेटा एनालिसिस की सुविधा प्रदान करता है। JMP ये भी एक कॉमर्शियल एनालिसिस सॉफ्टवेयर है जो विंडोज तथा मैक दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए डायनामिक डाटा विजुअलाइजेशन और व्याख्या की दृष्टि से डिजाइन किया गया है। यह सॉफ्टवेयर दो अलग अलग इंटरैक्टिव ग्राफिक्स को एक साथ जोड़कर उनकी सांख्यिकीय व्याख्या कर सकता है, जिससे आपको डेटा में नए रुझान, नए पैटर्न्स खोजने में आसानी होती है। यह विभिन्न प्रकार के सांख्यिकीय विधियों को पूर्ण कर लेता है, जैसे एनोवा, रिग्रेशन, वर्गीकरण, समूहीकीकरण, विश्वसनीयता परीक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण और विभिन्न प्रकार के अनुभव परीक्षण प्रयोग और इसी तरह बहुत से अन्य प्रकार के सांख्यिकीय परीक्षण भी ये JMP कर सकता है। फिर आता है जो बहुप्रतीक्षित है, हम लोग सब जानते हैं, IBM SPSS। पहले इसको SPSS कहा जाता था, लेकिन अब इसको IBM ने खरीद लिया है, इसलिए IBM SPSS कहलाता है। SPSS मतलब स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस। SPSS एक बहुत ही प्रचलित सांख्यिकीय परीक्षण प्रोग्राम है जो कि व्यावसायिक रूप से विंडोज, मैक आदि ऑपरेटिंग सिस्टम पे व्यापक रूप से सरकारी, शैक्षिक, व्यावसायिक तथा शोध संस्थानों में प्रयोग किया जाता है। यह एक व्यापक उपकरणों के सेट को प्रयोगकर्ता को प्रदान करता है, जिसे आप डेटा प्रबंधन, डेटा विश्लेषण, प्रेडिक्टिव एनालिसिस, रिपोर्टिंग और संयोजन आदि सांख्यिकीय गणनाएं कर सकते हैं। इसका भी एक क्लाउड आधारित वर्जन है जिसे IBM SPSS मॉड्यूलर कहते हैं। इसके द्वारा आप मशीन लर्निंग टेक्निक पर आधारित प्रोडक्टिव मॉडल का निर्माण भी कर सकते हैं। विंडोज आधारित वर्जन आसानी से मिलता है, किंतु मैक आधारित वर्जन आपको खरीदना पड़ेगा। मुफ्त के वर्जन की अपनी भी सीमाएं हैं और यह भी प्रायः देखा गया है कि मुफ्त के वर्जन में कई स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस आप कर नहीं सकते या उनकी रीडिंग गलत आती है। ऐसा कई बार देखा गया है और कई जगह से रिपोर्ट है ये। फिर आता है मिनीटैब। मिनीटैब एक ऐसा व्यावसायिक सांख्यिकीय विश्लेषण उपकरण है जो कि विंडोज के लिए बनाया गया है केवल, और 6 सिग्मा प्रोजेक्ट्स और गुणवत्ता सुधार के लिए ही इसको बनाया गया है। ये डेटा के प्रस्तुतिकरण, डेटा के विश्लेषण, परिकल्पना परीक्षण, प्रक्रिया की गुणवत्ता सुधार चार्ट्स और प्रयोगों में डिजाइन तथा विश्वसनीयता विश्लेषण के लिए मुख्यतः इसका प्रयोग किया जाता है। इसका क्लाउड आधारित वर्जन मिनीटैब वर्क स्पेस कहलाता है, जो आपको आपकी टीम के साथ डेटा आधारित प्रोजेक्ट्स पर काम करने हेतु बेहतर कोऑर्डिनेशन प्रदान करता है। फिर आता है ग्राफ पैड प्रिज्म। ग्राफ पैड प्रिज्म एक व्यावसायिक डेटा विश्लेषण उपकरण है जो विंडोज तथा मैक दोनों के लिए विशेषतः वैज्ञानिक शोधों के लिए बनाया गया है।
ये प्रयोगात्मक शोध के लिए बहुत ही उपयुक्त सॉफ्टवेयर है जो बायोस्टैटिस्टिक्स को वैज्ञानिक ग्राफिंग और कर्व फिटिंग के साथ जोड़कर उनका विश्लेषण करता है। ये बड़ा स्पेसिफाइड टाइप का एनालिसिस करता है। ये टी परीक्षण के विभिन्न प्रारूपों का विश्लेषण करने में सहायक है। साथ ही एनोवा नॉन पैरामीट्रिक परीक्षण, सर्वाइवल एनालिसिस, लीनियर और नॉन लीनियर रिग्रेशन तथा अन्य कई प्रकार की एनालिसिस को भलीभांति कर लेता है। फिर आता है पीएसपीपी। जिस तरीके से वो था एसपीएसएस, उसी तरीके से पीएसपीपी है। पीएसपीपी एक मुफ्त है, ओपन सोर्स ऑप्शन है आईबीएम एसपीएसएस का, जो पूर्णतः उसी के प्लेटफॉर्म पर विकसित किया गया। उसमें भी ठीक आईबीएम एसपीएसएस जैसी ही खूबियां हैं। यह फ्री में मिलता है, जबकि आईबीएम एसपीएसएस आपको खरीदना पड़ता है। पीएसपीपी के द्वारा आप अपनी फाइल को किसी भी रूप में, जब बहुत सारी फाइल के जो वर्जन्स या जो टेम्पलेट्स होते हैं, आप उसके रूप में इसको जोड़ सकते हैं, जैसे .sav, CSV, एक्सेल, चाहे XLS के रूप में हो, चाहे XLSX के रूप में हो, स्टेटा, डेट फाइल, SAS एटसेट्रा, कोई भी आपका जो फाइल रूप है उसमें आप इसको सुरक्षित कर सकते हैं। क्योंकि ओपन सोर्स है, इसलिए ये जितने भी फाइल्स आपको दिखाए जा रहे हैं एक्सटेंशंस, ये जो एक्सटेंशंस हैं ये बहुत अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर में या पैकेजेस में इस्तेमाल किए जाते हैं। हम लोग सबसे ज़्यादा, शायद मैं समझता हूँ कि हम लोग पहचानते हैं .xls को, क्योंकि एक्सेल फाइल में इस्तेमाल होता है। लेकिन XLS फाइल की तरीके से ही वर्क शीट के रूप में आपको देखेंगे तो आप ओपन ऑफिस में इस्तेमाल होती है। वहाँ पर हम स्टेटा के रूप में भी या CSV के रूप में हम इसको टैब के रूप में बना सकते हैं। इसके द्वारा यानी पीएसपीपी के द्वारा आप जो विश्लेषणात्मक सांख्यिकी जिसे हम कहते हैं क्रॉस टेबुलेशन, टी टेस्ट, एनोवा, लीनियर रिग्रेशन, फैक्टर एनालिसिस, क्लस्टर एनालिसिस और कई अन्य प्रकार के सांख्यिकीय विश्लेषण भी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन कई बार ये भी देखने में आता है कि शोधकर्ता किसी एक विशेष प्रकार के स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को करना तो चाहता है, परंतु उसे ये पता नहीं होता कि किस प्रकार के स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर उसमें उसे किस प्रकार की सुविधा मिलेगी। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि वो विशेष परीक्षण जो आप करना चाहते हैं वो है क्या। बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर आजकल उपलब्ध हैं जो अनेकों कार्य कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में लें तो एनोवा के बहुत सारे टेस्ट हैं, जैसे 1-वे एनोवा, 2-वे एनोवा, मैनोवा, GLM, मिक्स्ड मॉडल, पोस्ट हॉक, लैटिन स्क्वायर्स। ये बहुत सारे परीक्षण हैं जो बहुत सारे तरीके के सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। तो एक उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर आपको दे रखा है कि आप उसको केवल ये देख सकते हैं कि हम किस तरीके से विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर इन सब कामों को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जैसे एडम सॉफ्ट एक प्रोडक्ट है हमारा, कि एक सॉफ्टवेयर है जिसे हम अगर देखें तो ये 1-वे एनालिसिस कर लेगा, 2-वे एनालिसिस कर लेगा एनोवा की, लेकिन मैनोवा, GLM, मिक्स मॉडल, पोस्ट हॉक और लैटिन स्क्वायर नहीं कर पाएगा। जबकि इसी जगह पे देखें अल्ट्रिक्स को, तो वो 1-वे, 2-वे, मैनोवा, GLM, मिक्स मॉडल कर लेगा, लेकिन पोस्ट हॉक और लैटिन स्क्वायर नहीं कर पाएगा। जेनस्टेट को अगर हम देखें तो शायद इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो ये तरीके के परीक्षण हम कर ना सकें। 1-वे भी कर लेगा, 2-वे भी कर लेगा, मैनोवा कर लेगा, GLM कर लेगा, मिक्स्ड मॉडल भी कर लेगा, पोस्ट हॉक भी कर लेगा, लैटिन स्क्वायर भी कर लेगा, JMP इसी तरीके का है, JMP भी इसी तरीके के काम कर लेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम ऐसे कंपैरिजंस बहुत अलग अलग तरीके के, अगर आप वेबसाइट्स पर जाएंगे विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर्स पर, तो आप देखेंगे कि इस तरीके के आपको बहुत आम हैं इस तरीके के कंपैरिजंस होना। तो आप आसानी से ये चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा करना है। सपोज आपको मैनोवा करना है तो मैनोवा एडम सॉफ्ट नहीं कर पाएगा, एनालाइज इट नहीं कर पाएगा, ग्राफ पैड प्रिज्म नहीं कर पाएगा। तो हम कौन सा लें ये हम इस चार्ट के जरिए तय कर सकते हैं, चुनने में हमें आसानी रहेगी। कायदे की इस तरीके की चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो लेकिन विभिन्न सांख्यिकीय सॉफ्टवेयरों की तुलना अगर हम करते हैं तो प्रत्येक की अपनी अपनी खूबी है, अपनी अपनी कमी भी होती है। तो विशेष सॉफ्टवेयर का चयन करने से पहले विशेष आवश्यकताओं को जो हमें एनालिसिस करते समय ज़रूरत पड़ेगी उनको ध्यान में रखना बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ सॉफ्टवेयर जैसे किसी विशेष प्रकार के विश्लेषण या डेटा सेट के लिए तो उपयुक्त हो सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं, जबकि अन्य यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस भी हो सकते हैं।
अतः सॉफ्टवेयर का चयन विश्लेषण की विशिष्ट आवश्यकताओं और लक्ष्यों, साथ ही उपयोगकर्ताओं के सॉफ्टवेयर के साथ विशेषज्ञता के स्तर पर भी आधारित होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो आज का जो हमारा ये एपिसोड था, इसमें हमें ये चुनने में आसानी होगी कि पहली चीज़ तो अगर हम मैक इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम कौन कौन से स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर लें, लाइनेक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम कौन से लें। एक चीज़ मैं यहाँ पर बहुत क्लियर करना चाहूँगा कि जो भी सॉफ्टवेयर मैक के साथ इस्तेमाल हो सकते हैं वो यूनिक्स के साथ भी इस्तेमाल हो सकते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि इसमें यूनिक्स का ज़्यादा जिक्र नहीं किया गया था, क्योंकि बेसिकली मैक जो है वो एक यूनिक्स बेस्ड एप्लीकेशन है। तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, हमारे रिसर्चर्स के लिए, हमारे टीचर्स के लिए, ट्रेनीज के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, कि जब वो अपने एनालिसिस और डिसर्टेशन वगैरह के लिए करने के लिए आगे बढ़ेंगे तब उन्हें इस सब चीज़ों की मदद मिल सकती है। तो धन्यवाद, मिलेंगे जल्दी ही दूसरे किसी एपिसोड में। धन्यवाद, तब तक के लिए लाइक, शेयर और अपने कमेंट जरूर जारी रखिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।